जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। तो इस वीडियो में हम एक 52 ईयर्स ओल्ड अंकल जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी क्यों नहीं हुआ है वही कारण यहाँ पे हम कुंडली में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी वृष लगन की कुंडली है। वृष लगन से आपकी लगन से शुरू हो रही है, लगने से आपके शुक्र बनते हैं और ये चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम चूँकि आप जब आपकी किसी की शादी नहीं होती है, आप 52 साल या 50 प्लस 2 साल की उम्र जब हो जाती है किसी व्यक्ति की, वो शादी अभी तक नहीं हो पा रही है, तो कोई शादी ना होने का कोई एक कारण नहीं होता है, आपको ये बता दूं पहले। तो इस कुंडली में कई कारण बनेंगे जो शादी नहीं होने देती हैं, ये शादी अब तक नहीं हो पाई, तो वही यहाँ पे कारण मैं आपको गिनाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखें कि लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो जब शादी नहीं होती है तो उस मामले में आपके बंजर राशियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और धनु राशि, इन 4 राशियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो आपके जब लग्न आपके लगने से आपके सिंह राशि में बैठे हुए, एक बंजर राशि में बैठे हुए हैं चौथे भाव में। तो जब आपके लग्नों का संबंध बंजर राशियों से बनता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक सुख की आपकी कुछ कमी रहती है। तो यहाँ पे हम देखें लगन के स्वामी आपके शुक्र एक बंजर राशि में बैठे हुए, वहीं पे आपके सूर्य जो होते हैं एक लगन की तरह काम करते हैं, अपनी राशि में यहाँ पे बैठे हुए, एक बंजर राशि में बैठे अपनी राशि में ही। वहीं पे चंद्रमा भी आपके एक लगन की तरह काम करते हैं, तो वो भी आपके एक बंजर राशि में बैठे हुए हैं। तो ये 3 तरह से आपके तीनों जो लगन होती हैं, आपकी लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन, तीनों का संबंध आपके बंजर राशि से यहाँ पे हो जाता है। वहीं पे स्त्री के जो कारक ग्रह होते हैं आपके शुक्र, यानी कि पूरी कुंडली में लग्न से चाहे कोई भी ग्रह बन जाए, शुक्र किसी भाव का स्वामी बने, शुक्र का बलि होना आवश्यक है। यदि शुक्र आपके पाप पीड़ित है, पाप कृत दोष में है, या शुक्र से चौथे, 8वें, 12 भाव में आपके अशुभ ग्रह बैठे हों, शुक्र कमजोर हो जाता है, तो ये विवाह नहीं होने देगा। चाहे शुक्र आपका नीच हो जाए, चाहे अस्त हो जाए, चाहे डिग्रियों में कमजोर हो जाए, जो मैंने आपको बताया पाप के दोष की वजह से, या शुक्र से चौथे, 8वें, 12 भाव में आपके पाप ग्रहों की स्थिति आ जाए, तो वहाँ पर शुक्र आपके बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, फिर आपके वैवाहिक जीवन की हानि करेगा, पत्नी सुख नहीं देगा। बाई चांस किसी की यदि शादी हो भी जाती है तो स्त्री की बड़ी जल्दी मृत्यु भी यहाँ पे करा देता है। तो यहाँ पे लगने से जो लगने शुक्र बनते हैं, लगने शुक्र के आपके एक स्त्री कारक भी हैं, तो यहाँ पे कारक का भी प्रभाव यहाँ पे लिए बैठे हैं। शुक्र की यहाँ पे बात करें तो शुक्र यहाँ पे एक आपके अपने जो शत्रु हैं वो आपके सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, और जो गुरु यहाँ पे कुंडली यहाँ पे बने हुए हैं, गुरु अष्टम भाव के स्वामी है, राहु के नियंत्रक है, तो इसलिए यहाँ पे गुरु भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो शुक्र पीड़ित हम मानेंगे तो शुक्र चंद्रमा से भी पीड़ित हो गए, सूर्य से भी पीड़ित हो गए, गुरु से भी पीड़ित हो गए और बुध से भी पीड़ित हो गए, क्योंकि बुध भी आपके केतु के नियंत्रण यहाँ पे बनते हैं। तो शुक्र यहाँ पे देख सकते हैं जो स्त्री का कारक ग्रह है, जो लग्नेश भी बनता है, पूरी तरह से बंजर राशि में बैठ के आपके बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं युति से आपके। फिर यहाँ पे देखें हम तो शुक्र आपके पाप करते दोष में आते हैं, यानी पीछे आपके मंगल बैठे हुए हैं और आगे आपके केतु बैठे हुए हैं, तो ये भी आपके शुक्र को पाप करते दोष में आपको बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि शुक्र आपके युति दृष्टि से आपके जब कमजोर होते हैं तो फिर वो स्त्री सुख की हानि करते हैं। तो यहाँ पे युति से यानी कि पापी ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं अपने शत्रुओं के साथ में, और पाप करते दोष की वजह से शुक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए। और मुख्य यहाँ पे बात क्या है, जो आपके यहाँ पे जो जो जब बुध बनते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी केतु के नियंत्रक में, तो बुध आपके एक नपुंसक ग्रह हैं और केतु भी नपुंसक ग्रह माने गए हैं। तो बुध का संबंध आपके सूर्य से बनता है, चंद्रमा से बनता है, शुक्र से बनता है जो स्त्री कारक ग्रह है, और लग्नेश से बनता है, लग्नेश स्वयं शुक्र बनते हैं। तो जब आपके बुध का जो एक नपुंसक ग्रह है उसका संबंध जब लग्नों से बनता है तो वहाँ पे भी आपके स्त्री सुख की हानि यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे बुध ने भी अपना काम कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं सप्तम भाव के मामले में। तो सप्तम भाव का स्वामी जब 6वें, 8वें, 12 भाव में चला जाता है, अस्त हो जाता है, नीच हो जाता है, तो भी यहाँ पे पत्नी सुख की यहाँ पे हानि होती है। तो यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, मंगल तीसरे भाव में यहाँ पे नीच हो गए हैं, वहाँ पे भी आपके राहु की दृष्टि यहाँ पे मंगल पे पड़ी हुई है, शनि का केंद्रीय प्रभाव है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं मंगल बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए, तो यहाँ पे भी एक कारण बनता है कि ये मंगल ने कोई भी सहायता यहाँ पे नहीं की पत्नी सुख देने के लिए, शादी यहाँ पे कराने में कोई सहायता नहीं की, क्योंकि आपके खुद एक मंगल नीच के हो रहे हैं और राहु की दृष्टि में, शनि के केंद्रीय प्रभाव में। शनि यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह होके नीच के होके वक्री है, डिग्री में एक ही डिग्री के हैं, और लगन भी यहाँ पे 0 डिग्री की उदय यहाँ पे हो रही है। जब लगनों में आपकी लगन जब कमजोर होती है, लगन कम डिग्रियों में उदय होती है, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ी असफलताएं व्यक्ति को मिल सकती हैं। तो एक शादी ना होना भी एक बड़ी यहाँ पे एक असफलता ही मानी जाती है। तो आपकी इस कुंडली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। बंजर राशियों के प्रभाव आप देख सकते हैं। सप्तम भाव आपके नीच का है, राहु की दृष्टि में है, केतु के शनि के प्रभाव में है, केंद्र प्रभाव में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगन आपकी बंजर राशि में है, शुक्र पूरी तरह से पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी पूरी तरह से कमजोर है, तो ये एक मुख्य यहाँ पे कारण बनता है शादी ना होने की। अब यही स्थिति हम आपके नवांश कुंडली में भी देखेंगे। नवांश कुंडली में क्या कहती है, तो नवांश के आपके नवांश लगने से आपके शनि बनते हैं। नवांश में आपके मकर राशि निकलती है, उसके स्वामी शनि बनते हैं। तो शनि आपके चौथे भाव में नीच के होकर बैठे हैं। नवांश का लग्नेश जो बनेगा, नवांश कुंडली का लग्नेश यदि वही कमजोर हो जाता है तो वैवाहिक सुख की वो हानि करेगा। तो यही यहाँ पे हुआ है, नवांश लग्नेश आपके नवांश कुंडली के लग्नेश शनि बनते हैं, वो नीच को यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चौथे भाव की बात करें, जो सॉरी यहाँ पे सप्तम भाव है, जो नवांश कुंडली का सप्तम भाव, उसके स्वामी जहाँ पे आपके चंद्र बनते हैं, यहाँ पे चौथी राशि यहाँ पे लिखी हुई है। तो सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पे भी आप देखिए जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में बैठे हुए, एक बंजर राशि में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं कि नवांश कुंडली का सप्तमी से वो एक बंजर राशि में बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि गुरु एक शुभ ग्रह है, यहाँ पे कुछ सहायता करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मकर लगन है उसके लिए आपके गुरु 12 भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि 12 भाव अशुभ होता है, सेपरेशन का माना गया है। तो गुरु यहाँ पे 12 भाव के स्वामी है, साथ में आपके राहु के और मंगल के नियंत्रक भी यहाँ पे बनते हैं। तो ऐसे गुरु में 3 गुना ज्यादा अशुभ प्रभाव हो गया। ऐसे गुरु ने सप्तम भाव के स्वामी को पीड़ित कर दिया स्थिति से, और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बनते हैं, वो स्वयं आपके एक बंजर राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम देखें राहु की दृष्टि आपके लग्नेश पे पड़ रही है, शनि पे, और वहीं पे मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे यहाँ पे पड़ रही है, जो कि जो आपके 12 भाव से बैठ के नवांश कुंडली के सप्तम भाव को यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको समझ आया होगा कि नवांश कुंडली का लगनेश जब कमजोर हो जाता है तो शादी के मामले में अशुभ रिजल्ट देगा, और वही सप्तम भाव मैंने आपको गिना दिया कैसे कैसे अशुभ हो गया है। तो ये यहाँ पे स्थिति समझ आनी चाहिए। और यहाँ पे जो बंजर राशि मैं आपको गिनाऊं, तो मिथुन राशि में आपके 2 ग्रह बैठे हुए हैं, कन्या राशि में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, 4 ग्रह हो गए, और जो आपकी धनु है उसमें भी आपके 2 ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 ग्रह आपके बंजर राशि में बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से आपकी लगन कुंडली में भी आपके 1 2 3 4 5 ये हो गए, एक छठवां, 6 ग्रह आपके लगन कुंडली में भी बंजर राशि में यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे और देखें, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि जो लगन कुंडली का लग्नेश बनता है उसकी स्थिति क्या बनती है नवांश कुंडली में। तो लगन कुंडली के शुक्र बनते हैं आपके स्वामी लग्नेश, वो आपके 11 भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, नवांश कुंडली में 11 भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो लग्नेश है आपके नवांश कुंडली के 11 भाव में बैठे हैं, लेकिन वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा ये। वही दूसरी तरफ ये एक नैसर्गिक एक नपुंसक ग्रह बुध के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये दूसरा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे माना जाएगा। और तीसरी बात यहाँ पे कि शनि की दृष्टि यहाँ 12 भाव पड़ रही है, और उसके बाद में ये आगे शुक्र से दूसरे भाव में मंगल और राहु बैठे हुए हैं, शुक्र से 12 भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक तरह से पाप का दोष में यहाँ पे माने जाएंगे। शनि यहाँ पे बैठे नहीं है, लेकिन यहाँ पे शनि की दृष्टि है शुक्र से 12 भाव में, तो ये पाप के दोष में आ गए। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लगन कुंडली का लग्नेश था, जो स्वयं शुक्र ही बनते हैं, स्त्री कारक स्वयं शुक्र ही बनते हैं, जो नवांश कुंडली में आपके नपुंसक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, और पाप करते दोष में भी आपके शुक्र बैठे हुए हैं, जो लग्नेश बनते हैं आपकी लगन कुंडली के। तो इस तरह से आपकी लगन कुंडली का लग्नेश नवांश कुंडली में पीड़ित यहाँ पे हो जाता है। उसी प्रकार से जो लगन कुंडली का सप्तमेश जो मंगल बनेगा उसकी हम स्थिति देखें, तो सप्तमेश आपके मंगल बनते हैं लगन कुंडली के, वो नवांश कुंडली में 12 भाव में बैठे हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि लगन कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल बनता है वो नवांश कुंडली में 12 भाव में बैठा हुआ, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। छठे आठे 12 भाव में बैठने पर ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। वहीं पर राहु के साथ बैठा हुआ है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। और जो ये धनु राशि बैठे हुए हैं, धनु राशि बैठे हुए हैं, वो आपकी लगन कुंडली की अष्टम भाव की राशि आती है, यानी अष्टमांश में बैठे हुए हैं। तो ये भी यहाँ पे एक स्थिति नेगेटिव बनती है, क्योंकि जो लगन कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी है वो नवांश कुंडली 12 भाव में बैठा हुआ है, और उस राशि में बैठा हुआ है जो लगन कुंडली की अष्टम भाव की राशि है, यानी अष्टमांश से बैठा हुआ। तो छठवें 8वें 12 से संबंध बन गया, 8वें भाव से इसका मंगल का संबंध बन गया। इस तरह से देख सकते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी की भी नवांश कुंडली में स्थिति खराब है। वहीं से आपके यहाँ पे मैंने गिना दिया, अगर नवांश लगन के स्वामी की हम बात करें तो वो पहले ही लगन कुंडली में नीच के होकर बैठे हुए हैं। और यदि हम नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की बात करें तो वो आपके चंद्रमा है, जो कि यहाँ पे सूर्य के पास बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ फिर से बताऊंगा आपको
कि नवांश कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी जो बना है चंद्रमा, वो लगन कुंडली में आपके एक बंजर राशि में बैठा हुआ है। दूसरे वो आपके सूर्य से आपके पक्ष बल में कमजोर हो गया है, फिर आपके बुध के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पे खराब हो गई है। तो ये दोनों संबंध यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है। पहले तो आपको ये सिद्ध किया है लगन कुंडली से स्थिति कैसे खराब है सप्तम भाव की, फिर ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि नवांश कुंडली में कैसे स्थिति खराब है। बंजर राशि में भी 6 ग्रह बैठे हुए लगन कुंडली में, उसी प्रकार से नवांश में भी आपके 6 ग्रह बंजर में बैठे हुए हैं। फिर ये बताने की कोशिश की है कि लगन के जो आपके लग्नेश और सप्तमेश बनते हैं वो नवांश कुंडली में पीड़ित हैं, कमजोर है, और फिर नवांश कुंडली के जो आपके लग्नेश और सप्तमेश बनते हैं वो लगन कुंडली में आपके पीड़ित हैं और कमजोर हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यही इनके मुख्य कारण रहे। ना तो लगन कुंडली में कोई संभावना देखी, ना ही नवांश कुंडली में कोई संभावना देखी। यही मुख्य कारण रहा कि 52 साल की उम्र में भी इनकी शादी नहीं हो पाई। अब इनकी राहु की माथा चल रही है। तो अब देखिए, कोई ग्रह अपनी मादशा में रिजल्ट वो तभी देगा, पहले कुंडली में एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एक संभावना कुछ होनी चाहिए, एक प्रॉमिस होनी चाहिए कोई घटना होने की। जब इस तरह के इतने योग बन रहे हों किसी कुंडली में, तो बड़ी मुश्किल है कि शादी किसी व्यक्ति की हो पाएगी। हालांकि जब आपके राहु के बाद जब गुरु चलेंगे, तो गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है, 11 भाव के स्वामी, चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो चौथा भाव जनता का होता है, अष्टम भाव गुप्त आपके अंगों का होता है। हो सकता है कोई यहाँ पे गुप्त रूप से कोई अवैध प्रेम संबंध यहाँ व्यक्ति का बन सकता है, लेकिन सामाजिक स्थिति पे सामाजिक मान्यता के अनुसार एक शादी विवाह होना बड़ी ही मुश्किल है। ऐसा कोई योग नहीं है, ना दशाओं के अनुसार, ना ही कुंडली में कोई प्रॉमिस है। तो हम कह सकते हैं कि ना तो अब तक शादी हो पाई है, आगे भी कोई संभावना यहाँ पे शादी की नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।